हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। पुलिस सप्ताह के आयोजन पर दरभंगा में SSP की अगुवाई में निकली रैली। आम लोगों से अनुरोध, पुलिस से जुड़ें, अपराध और अपराधियों का बताएं नाम, सूचना देने वाले की गुप्त रहेगी जानकारी। स्कूली बच्चों, NSS और NCC के कैडेट्स के साथ आम आवाम भी हुए शामिल। नल जल योजना की बड़े पैमाने पर हुई समीक्षा, आयुक्त सभागार में पटना से आए सचिव ने की बैठक। महज 2 दिनों के भीतर हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने के कारण हुआ था मर्डर। दरभंगा सकरी पुरानी सड़क पर रेलवे लाइन के किनारे गड्ढे में मिली अज्ञात लाश, पुलिस कर रही जांच। 26 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी विचार योजना एवं क्रिया विषय पर आयोजित होगी कार्यशाला। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लहेरियासराय केंद्र पर 83वां शिवरात्रि महोत्सव का हुआ आयोजन। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well-maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of youth. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 9th annual convocation of Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on
12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, LN Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2017 and 2018. Serial number 2. MEd 2017 and 2018. Serial number 3. MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4. PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Lalit Narayan, Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga। पुलिस सप्ताह के मद्देनजर दरभंगा पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। जिला पुलिस के पुलिस सप्ताह को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अगुवाई में जागरूकता रैली निकली रविवार को। इसमें आम नागरिकों से अपील की गई कि महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए छेड़खानी कर रहे व्यक्तियों की सूचना पुलिस को अविलंब दें। शराब को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया और कहा जिस जगह शराब की बिक्री हो रही है या शराब के बारे में कोई भी जानकारी है तो उस जानकारी दें पुलिस को। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आम लोगों से अपील की गई कि वे बिना किसी डर के इसकी जानकारी पुलिस को दें। पुलिस आपके साथ है। किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति और सामानों की सूचना भी पुलिस को देने का अनुरोध किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चे, एनएसएस और एनसीसी के कैडेट के साथ ही आम लोग भी शामिल हुए। नल जल योजना पर हुई गंभीर चर्चा। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में पटना से आए सचिव ने समीक्षा बैठक आयोजित की, दिए कई निर्देश, योजनाओं की प्रगति का जाना हाल। महज 2 दिन में ही हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार, चढ़ा पुलिस के हत्थे। पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने के कारण हुई थी हत्या। झंझारपुर अनुमंडल के अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के पस्टन गांव के जामुन महतो हत्याकांड के आरोपित अमरकांत झा को अंधराठाड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार की रात हत्या की वारदात हुई थी। पुलिस को हत्या आरोपित ने दिए अपने स्वीकारोक्ति बयान में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। हत्या के कारण जामुन महतो की पत्नी के साथ आरोपित अमरकांत झा के बीच कथित गलत संबंध बताया जाता है। घटना की रात अमरकांत झा मृतक के घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, जिसका विरोध करने पर आरोपित ने मृतक को न केवल बुरी तरह से मारा पीटा बल्कि उसे कथित तौर पर जहर आदि भी पिलाकर चुप करा दिया। मृतक की 19 वर्षीय पुत्री शीला कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के 24 घंटे के अंदर अंधराठाड़ी थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच उजागर होगा। पुलिस की सक्रियता को लेकर स्थानीय लोग काफी संतोष में हैं। मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है। थानाध्यक्ष अमृत लाल बर्मन ने पूछने पर बताया कि हत्यारोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता उजागर होगी। घटना घटी थी 21 तारीख को, तो सूचना मिली थी सुबह 22 तारीख को। इसका मृतक का नाम है जामुन महतो, पिता का नाम ठेठर महतो, पस्टन का रहने वाला है। अमरकांत झा उसका पड़ोसी, पहले से पैसा वैसा पाता था कुछ, इसको लेके उसके घर पे आया, रात को मारपीट किया और आरोप है कि कुछ पिला भी दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
बयान के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे इसकी गिरफ्तारी हुई 23 तारीख को और आज उसको जेल भेज दिया जा रहा है। मामला लग रहा है पहले से पैसा वैसा था या इसके साथ उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध वगैरह रहा हो। प्रेम संबंध ही मेन कारण है। दरभंगा सकरी पुरानी सड़क में रेलवे गुमती के बाद जीवछ घाट से पहले जीवछ घाट और गौसा घाट के बीच में रेलवे लाइन के किनारे डबरे में एक पुरानी लाश मिलने से फैल गई है सनसनी। लाश की पहचान समाचार कंपोज किए जाने तक नहीं हो पाई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 26 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे जुबली हॉल में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, विचार, योजना एवं क्रिया, आइडिया, प्लान एवं एक्शन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में उद्योग विभाग बिहार सरकार के संयुक्त निदेशक बलराम सिंह एवं वरीय सलाहकार गौरव सिन्हा होंगे। कार्यशाला में छात्रों को परिवर्तनात्मक विचारों से उद्यमी बनने का गुर सिखाया जाएगा तथा यह भी बताया जाएगा कि स्टार्टअप के जरिए किस तरह छात्र अपना व्यवसाय खुद तलाश सकते हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बिंदु 9 एवं 10 के तहत बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने विश्वविद्यालयों की ओर पहली बार कदम रखा है। कुलपति प्रोफेसर सिंह के प्रबंधन एवं दूरदर्शिता का परिणाम है कि विश्वविद्यालय के इतिहास में यह आयोजन हो रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की स्टार्टअप के तहत इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल और इंक्यूबेशन सेंटर हेतु योजना के साथ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के कक्ष में बैठक एवं योजना के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण हुआ था, जिसमें सिर्फ मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से परियोजना का प्रस्तुतिकरण हुआ और परियोजना के अनुरूप 7.5 करोड़ से अधिक राशि का अनुदान परियोजना हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लहेरियासराय सेवा केंद्र प्रांगण में 83वां शिवरात्रि महोत्सव राजयोगिनी रानी दीदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ये आत्मदर्शन कराया, वो भी थोड़े समय के लिए। मनुष्य के शरीर की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। तो ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो परमात्मा इस कलियुग की घोर अंधेरी रात्रि के समय अवतरित होते हैं और अपना परिचय देते हैं, ज्ञान का प्रकाश। बच्चे को मांगने की जरूरत नहीं, वो तो अधिकारी है। बच्चे अधिकारी होते हैं ना। हर व्यक्ति भोलानाथ के दरबार में हाजिर हो जाता है झोली फैलाकर। मांगने वाले क्यों बन गए? राजा के बेटा को नशा होता है मैं राजकुमार हूं, और भगवान के बच्चे को नशा नहीं है मैं भगवान का हूं। मैं उसकी संपत्ति का अधिकारी हूं, मैं उसकी सर्व शक्तियों का अधिकारी हूं, मैं परमात्मा का हूं। ये अनुभूति। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट।
अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। पुलिस सप्ताह के आयोजन पर दरभंगा में SSP की अगुवाई में निकली रैली। आम लोगों से अनुरोध, पुलिस से जुड़ें, अपराध और अपराधियों का बताएं नाम, सूचना देने वाले की गुप्त रहेगी जानकारी। स्कूली बच्चों, NSS और NCC के कैडेट्स के साथ आम आवाम भी हुए शामिल। नल जल योजना की बड़े पैमाने पर हुई समीक्षा। आयुक्त सभागार में पटना से आए सचिव ने की बैठक। महज 2 दिनों के भीतर हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने के कारण हुआ था मर्डर। दरभंगा सकरी पुरानी सड़क पर रेलवे लाइन के किनारे गड्ढे में मिली अज्ञात लाश, पुलिस कर रही जांच। 26 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी विचार योजना एवं क्रिया विषय पर आयोजित होगी कार्यशाला। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लहेरियासराय केंद्र पर 83वां शिवरात्रि महोत्सव का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग ललित कला संकाय दरभंगा में सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य कार्यशाला के तीसरे दिन प्रशिक्षुओं ने ओडिसी नृत्य का प्रथम भाग मंगलाचरण के विभिन्न भागों को जैसे मंच प्रवेश, भूमि वंदना, पुष्पांजलि, गुरु वंदना और सभा प्रणाम की बारीकियों से बच्चों को अवगत कराया। साथ ही ओडिसी नृत्य के अभिनय और भाव की बारीकियों को सीखा। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक कार्यालय समस्तीपुर से पधारे ओडिसी के सुविख्यात गुरु जयप्रकाश पाठक ने सर्वप्रथम ओडिसी नृत्य की भंगिमाओं जैसे अभंग, त्रिभंग और सामाभंग की बारीकियों को बताया। शिव मंदिर देकुली में 4 एवं 5 मार्च को धूमधाम से शिव मेले का आयोजन होगा। कथा वाचन भी इस अवसर पर होगा। आज हम लोग समीक्षात्मक बैठक किए हुए थे। महाशिवरात्रि मेला समिति अपने समस्त गार्जियनों को इकट्ठा करके हम लोग समीक्षा किए तैयारी हम लोग का जो था उस समीक्षा में ये आया जो हम लोग का तैयारी पूर्ण रूप से हो गया है। हम लोग पूरा प्रचार प्रसार दरभंगा के कोना कोना गली गली प्रचार प्रसार किए हैं। पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से और लोगों के आह्वान किए हैं कि ये महाशिवरात्रि मेला देकुली में आप लोग आइए और कल से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। हम अपने दरभंगा जिला के तमाम भक्तों से आग्रह करना चाहते हैं अपने समिति की ओर से जो वो लोग इस भागवत कथा में आए
और पुण्य के भागी बने। कथावाचक के रूप में डॉक्टर जयशंकर झा जी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, काशी से तिरुपति तक उनको सम्मानित किया जा चुका है और अनेकों सम्मान प्राप्त वो कर चुके हैं। उन्हीं के मुख से जो है सो कल शाम के 3 बजे से जो है सो रोजाना होगी कथा। उसके बाद 4-5 हर एक साल के भांति जो शिवरात्रि का जो आयोजन होता है, नवयुवक के द्वारा नाटक, मैथिली कार्यक्रम, सबसे बड़ी बात जो पूरा लंबा मतलब दरभंगा जिला में एक ऐसा पहला स्थान है जहाँ पर शिव बारात निकलती है। पूरा एकदम एरिया घूमेगा। वो 4 तारीख को शिव बारात निकलेगी। हम महाशिवरात्रि मेला समिति की ओर से दरभंगा वासियों को आह्वान करते हैं, आइए इस देकुली गांव में। ये वही देकुली गांव है जो कभी मिथिला की राजधानी रह चुकी है। इनॉस का 7वां राज्य सम्मेलन संपन्न, सुधीर बने सचिव, अजीत को अध्यक्ष की कमान। रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA का 7वां राज्य सम्मेलन नागार्जुन सभागार बहुउद्देशीय भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन के बाद भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए RYA के राष्ट्रीय महासचिव नीरज ने राज्य सम्मेलन की सफलता को लेकर जिलावासियों को बधाई दी। कहा कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमने 50 जवानों को खोया है। पूरा देश इस आहत से ही उबर ही रहा है। इसी बीच हमने देखा कि इस घटना की आड़ में हिंसा और नफरत का खेल खेला जा रहा है। हिंसा और युद्धोन्माद के खिलाफ विकास के लिए, बदलाव के लिए हमारा ये बिहार का 7वां राज्य सम्मेलन आज संपन्न हुआ, जिस राज्य सम्मेलन ने बिहार का अपनी कमेटी चुना है, अपना आंदोलन का, संघर्ष का एजेंडा, चुनौतियाँ इस पर डिस्कस किया है। और उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ जो बातें हैं वो ये है कि पिछले 5 साल में इस शासन का डंडा जो नौजवानों पे पड़ा है, शिक्षा के रूप में, रोजगार के उसमें रूप में, जो भी कहिए कि बेरोजगारी जो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा आज बेरोजगारी बढ़ा है। और इसमें नाकाम सरकार आज पूरे देश में, जो भी पुलवामा में हमला हुआ उसके आड़ में पूरे देश में नफरत, हिंसा का एक माहौल पूरा खड़ा करने का कोशिश कर रही है। पुलवामा हमला हुआ, पूरा देश उससे आहत है। अभी तक लोग निकल ही रहे हैं उस सदमे से। लेकिन हमने देखा कि इसके आड़ में पूरे देश भर में इनके जो लोग हैं, यहाँ गुजरात का बीजेपी के नेता ने कहा कि जो भी राष्ट्रवादी जो लहर देश में पैदा हुई है उसको वोट में कन्वर्ट करो। तो किस तरीके से हमारे एक तरफ जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, वो उनकी जानें जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग उनके लाश पे राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछली भाजपा की सरकार में जवानों को जो पेंशन मिलता था वो पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। तो आज जो हमारे 50 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं उसमें अधिकतर लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। तो जो जवान मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ कह रही है कि हम जवानों के लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। तो ये जो उनका लफाजी है और जो उनका नीति जवान विरोधी है, पिछले लंबे समय से, कई साल से इस मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं जो वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन सरकार ने बुलडोजर चला दिया उनके धरना पे। इसीलिए 3 मार्च को जवान पेंशन की मांग को लेके दिल्ली के संसद मार्ग पे जमा हो रहे हैं। RYA ने पूरे देश भर में उनके समर्थन में कॉल दिया है कि हम देश भर में जिला मुख्यालयों पे प्रोटेस्ट करेंगे, और इस मांग के साथ कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो, सारे जवान को पेंशन दो। जो जवान घायल होते हैं, जिनकी शहादत होती है, उनके परिवार के शिक्षा, आजीविका और हेल्थ, इसकी गारंटी सरकार करे।
पिछले दिनों आप देखेंगे तो सरकार जो उनके परिवार वालों पे जो खर्च का बजट था वो भी कम कर दिया। और दूसरा हमने देखा कि अभी 4 दिन पहले जो एक जजमेंट आया है जिसमें 10 लाख आदिवासियों का बेदखली का एक तरह से फरमान है, और उसमें सरकार का जो वकील है उस केस में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जिसकी वजह से ये हुआ, और उसमें देश में 10 लाख से ज़्यादा आदिवासी अपनी ज़मीन से, अपने जंगल से, अपनी आजीविका से बेदखल हो जाएंगे। और ये सारा का सारा बेदखली का जो पूरा खेल है ये अंबानी, अडानी, जिंदल के लिए किया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र झा बौद्धिक एवं साहित्यिक क्षेत्र के शलाका पुरुष थे, कहा डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। सीएम कॉलेज दरभंगा में स्मृति व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। पूरे विश्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक चिंतन की बदौलत प्रकाश पुंज के तौर पर जाना जाता रहा है। प्रोफेसर राजेंद्र झा के जीवन चक्र एवं उनके कृतित्व के अवलोकन से यह पता चलता है कि वे बौद्धिक एवं साहित्यिक के क्षेत्र के एक सलाका पुरुष थे। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज ने कही। डॉक्टर अहमद कॉलेज में आयोजित प्रथम प्रोफेसर राजेंद्र झा स्मृति व्याख्यान माला में अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे। पंचोब प्रीमियर लीग इनामी राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंचोब के ऐतिहासिक मैदान पानी टंकी क्रिकेट ग्राउंड पर यंग क्रिकेट क्लब और पप्पू 11 भेड़ियाही दरभंगा के बीच खेला गया, जिसमें यंग क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 144 रन बनाए। जवाब में पप्पू 11 ने भेड़ियाही ने 19 ओवर 3 गेंद में ही 195 रन बनाकर 3 विकेट से मैच जीत लिया। विजेता टीम के विजेता कप के साथ पल्सर बाइक भी उसे दिया गया और उप विजेता टीम को रनर कप के साथ प्लेटिना बाइक दी गई। खेल का अर्थ है संघर्ष जो विश्वविद्यालय को लेकर आगे जाएगा, कहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने। मोटिवेशन, खेल, क्रीड़ा अब विश्वविद्यालय की नियमित क्रिया होगी, बोले रजिस्ट्रार कर्नल निशीत कुमार राय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए मोटिवेशनल खेल क्रीड़ा का आयोजन नागेंद्र झा स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह एक नई पहल है और जब कोई नया कार्यक्रम शुरू होता है तो पहल में कई प्रकार की शंकाएं भी उत्पन्न होती है, परंतु शंकाएं इतनी प्रबल न हो कि किसी अच्छे कार्य का क्रियान्वयन न हो सके।